जीवन की ज्योत्सना है और ज्योत्सना का जीवन। वो पल की लीन जिनमें संगीत में हो तन मन। हेलो एंड वेलकम टू lokmatnews.in। मेरा नाम है तहसीन और मेरे साथ इस वक्त है भारत की शान। अगर मैं इनके तारीफ़ों के पुल बांधूँ तो आई थिंक इंटरव्यू का टाइम कम पड़ जाएगा। श्रेया घोषाल जी, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। जो आप नागपुर में इवेंट के लिए आने वाली है सुर ज्योत्सना, कैसा फील होता है ऐसे प्रोग्राम के साथ खुद को जोड़ना? एक जैसे मैं अभी कह रही थी कि नागपुर की ऑडियंस बहुत सुरीली, बहुत समझदार ऑडियंस है। पहले भी जब मैं आई हूँ, ऐसी ऑडियंस है जिनको अच्छे गाने सुनने की भूख है और वो आर्टिस्ट को सच में बहुत प्यार रिस्पेक्ट देना जानते हैं। तो वो एक अलग पुल है दैट आई कीप वांटिंग टू कम बैक टू नागपुर टू परफॉर्म। आई थिंक दे आर जेन्युइनली म्यूज़िक लविंग सिटी एंड ऑडियंसेस। इनफैक्ट नागपुर में भी, नागपुर से भी आसपास जितने लोग हैं वहाँ से भी लोग आएंगे। तो मैं बहुत इंतज़ार में हूँ कि मैं आऊँ और इस सुर ज्योत्सना का हिस्सा बनने की मुझे बहुत खुशी है। आपने भी आपके करियर की शुरुआत एक ऐसे प्लेटफॉर्म से की थी, सारेगामापा, जिसने आपको एक पहचान दी। सुर ज्योत्सना भी जो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कई उभरते हुए सिंगर्स को मौका दे रहा है। तो वो फीलिंग कैसी है कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना? आई एम रियली हैप्पी सुर ज्योत्सना लोकल टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे लगता है कि जैसे मैं कह रही हूँ, नागपुर में है इतने सुनने वाले लोग इतने अच्छे हैं, तो गाने वाले तो और भी कमाल होंगे। सो मेरी बेस्ट विशेस है टू ऑल दी सिंगर्स, एस्पायरिंग सिंगर्स जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी इस साधना में लगे हुए हैं। लगे रहो, अच्छे से गाओ एंड जहाँ पे टैलेंट है और लगन है, वो आगे, वो पर्सन, लड़का हो लड़की हो, जो भी आप जिस भी दिशा में जाना चाह रहे हो, आप हमेशा शाइन करोगे। सो दैट्स माय बिलीव। तो मैम, अगर आप अपने जर्नी की बात करें हम आपके, तो इतने साल आपने सिंगिंग इंडस्ट्री में बिताए हैं, बचपन से आप सीख रही हैं। इफ़ यू हैड टू सम अप योर जर्नी, अगर इस जर्नी को कुछ वर्ड्स में सम अप करेंगी तो कैसे करेंगी? ये जर्नी तो अभी एकदम ही अपनी शुरुआती स्टेज में, आई वुड से, पर बहुत कुछ सीखा है। हर दिन ही कुछ नया एक्सपीरियंस, नए लोग, नई सिटीज़ में जाती हूँ परफॉर्म करने, नए लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, चाहे वो मेरे कंटेम्प्रेरीज हो, मेरे से नए जो आ रहे हैं, वो डेब्यूटेंट्स हो या सीनियर्स, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ while I am working with them. So I would just say career-wise this journey has been absolutely fantastic and मैं बिलीव करती हूँ कि मैं अभी भी सीख रही हूँ और ये जर्नी एकदम ही अब शुरू हुई है। अभी काफ़ी कुछ करना है। ऐसे तो हम सबको पता है आप बचपन से सिंगिंग सीख रहे थे, बट लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जब आपने खुद से रियलाइज़ किया कि सिंगिंग इज़ द थिंग दैट आई वांट टू डू, दिस इज़ माय लाइफ? आई थिंक इसका रियलाइजेशन होते होते इट वॉज़ वेरी, मैंने एक्चुअली बहुत जल्दी शुरू किया है गाना, प्रोफेशनली गाना काफ़ी बचपन में शुरू कर दिया, पर उसका एहसास बिल्कुल व्हेन आई वाज अ किड, आई एटलीस्ट न्यू कि मुझे म्यूज़िक इतना अच्छा लगता है कि आई कैन डू इट 24/7। मुझे मतलब बचपन में क्या होता है कि यू वांट टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें करने का मन होता है, पर वो बैठ के रियाज़ करने का घंटों तक, कभी कभी वो टॉर्चर लगता था, लेकिन तब उस बीच भी ऐसे मोमेंट्स आते थे जब आई यूज्ड टू एक्चुअली एन्जॉय लर्निंग म्यूज़िक, बीइंग अलोन विथ जस्ट म्यूज़िक। आई डोंट हैव क्लियर मेमोरीज नाउ कि एकदम बचपन में क्या एहसास होता था, लेकिन आई डू बिलीव कि म्यूज़िक I was meant to do this and I'm lucky that मैं इस प्रोफेशन में आ पाई हूँ। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मेरा पैशन है, मैं वही अपने काम में भी कर रही हूँ। बट जस्ट इन केस अगर आप सिंगर नहीं बनती तो कोई ऑल्टरनेटिव करियर कौन सा चूज़ करती? उसके तो कभी मौके ढूंढे ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं। ऑफ कोर्स आई मतलब
पैशन देखा जाए, हॉबीज़ देखी जाए तो काफ़ी कुछ है. लव रीडिंग. मैं एक्चुअली टिल द 12th स्टैंडर्ड आई डिड साइंस. तो और मेरे सारे पियर्स, मेरे जो सारे दोस्त थे, सब इधर डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या दे आर ऑल इन एकेडमिक फील्ड्स. तो शायद मैं वही बन जाती, पर शायद मैंने कभी उसमें फोकस ही नहीं किया कि क्या और अल्टरनेट क्या कर सकती मैं. आई एम गुड एट दिस, आई बिलीव. सो पूरी ज़िंदगी मैंने और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने इसी चीज़ में लगा दी. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस ऑलवेज सबके लिए काफ़ी स्पेशल होती है. आपका पहला परफॉर्मेंस, आप स्टेज परफॉर्मेंस अगर याद करती हैं तो कैसे याद करती हैं? आई थिंक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकदम बचपन, क्योंकि बिल्कुल जब छोटे होते हैं तब कोई किसी चीज़ का डर नहीं होता है. स्टेज पे चढ़ा दो तो बच्चा कुछ भी करके आ जाएगा. तो तब मुझे बिल्कुल बहुत छोटे उम्र से मैं स्टेज पे जाके मैं गा के आती थी, चाहे वो अपने फैमिली फ्रेंड्स हो या एक्सटेंडेड कॉलोनी के जितने लोग हों. I used to enjoy that. But I think when I touched teenage, that's when my stage fright started coming. So it took me a long time, even after my first film release, Devdas. मैं बहुत apprehensive थी to do live concerts. क्योंकि मुझे कभी इतना confidence नहीं आता था कि मैं इतना सारे audience को घंटों तक गाना सुना सकती हूँ कि नहीं. मुझे बहुत डर लगता था. So I was 18 that time when Devdas released. So I was very scared. तो पापा ने मुझे कहा कि नो, अब वक्त है. तुम एक्चुअली उसके पहले तक इवन व्हेन आई डिड सारेगामा, पीपल न्यू मी. आई वाज ऑलरेडी नोन बाय पीपल. तो मुझे बहुत ऑफर्स आते थे, पर मैंने कभी स्टेज प्रोग्राम्स नहीं किए थे. That was a conscious decision from my parents and everyone कि this is the time to learn, don't get into live performances yet. पर देवदास के बाद जब वो टाइम आया, सो पहला शो फाइनली विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन फ्रॉम माई डैड, माई मॉम, चढ़ गई. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. डर डर के गाया, 2 घंटा गाया. बट अब तो ये ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई सेकेंड नेचर टू बी ऑन द स्टेज. इट फील्स वेरी नेचुरल कि मैं स्टेज पर जाऊँ, अपने लोगों को गाना सुनाऊँ. मुझे उनकी मुस्कान, उनकी जब अच्छा कुछ स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग राइट नाउ टू यू एंड आई नो दैट आई एम कमिंग टू नागपुर एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट नागपुर. इतनी सुनने वाली ऑडियंस जब मिलती है तब आपको दिखता है कि उनको कितना मज़ा आ रहा है नुआंसेस, म्यूज़िकल नुआंसेस में. ऑफ कोर्स पॉपुलर गानों का एक अलग ही नशा है कि जब वो गाने आते हैं तो कि ये वो गाना जो मुझे पसंद है. पर मैं अपने लाइव परफॉर्मेंस में हमेशा कुछ अलग, अपने ही गानों को थोड़ा अलग तरह से गाती हूँ. तो मैं वो हमेशा अपलॉज या उनकी दाद मुझे दिखती है तब मुझे इतना अच्छा लगता है. सो आई थिंक दैट कीप्स मी गोइंग. वाज बेरी पिया द फर्स्ट सॉन्ग जो आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी? यू रिमेंबर कौन सा पहला सॉन्ग था? देवदास वाज पहली जो मेरी फिल्म थी, उसमें तो मेरे 4 या 5 गाने थे. बेरी पिया गॉट डोला रे बेरी पिया, सिलसिला ये चाहत का, मोरे पिया, दे ऑल वर इक्वली पॉपुलर. सो आई डोंट रिमेंबर अभी मैंने स्टेज पे क्या पहला गाया था. बहुत पुरानी बात है. क्योंकि हम अभी इस वक्त आपके साथ हैं, आई कांट रेजिस्ट आस्किंग यू, आपका जो लेटेस्ट सॉन्ग है कलंक पिक्चर का, घर परदेसी, जो रिलीज़ हुआ है, 14 मिलियन व्यूज़ एक दिन में. हाउ इज़ दैट फीलिंग? मुझे खबर जो आ रही है कि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. और सोशल मीडिया पे जहाँ पर भी जा रही हूँ, आई एम हैप्पी कि इस तरह का एक गाना एक्चुअली आया. फर्स्टली गाने जो माहौल है अभी उसमें इस तरह का गाना आना इज़ अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर. तो मुझे लगता है सब म्यूज़िक लवर्स जो भी हर कोने कोने दुनिया में बैठे हैं उनको बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है. गाना बहुत खूबसूरत है. प्रीतम दा के साथ मैं 7 साल के बाद आफ्टर बर्फ़ी, बहुत लंबे अरसों के बाद मैं काम कर रही हूँ. और ये गैप लोगों को भी बहुत लगता था कि सिंस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट वर्कड विद प्रीतम दा. हिट जोड़ी जो स्टार्ट वर्किंग अगेन. आई हैव वर्कड, बर्फ़ी तक तो बहुत गाने हैं हमारे प्रीतम दा के साथ. पर ये एक लंबा गैप के बाद ये काम आया है और लोग एक्चुअली बहुत सालों से दे वर वेटिंग दैट इस कोलैबोरेशन का गाना है. और प्रीतम दा ऑल्सो वेटेड फॉर द राइट सॉन्ग
for me. I think this has come out as a great relief to all music lovers, and it's always a pleasure to see Madhuri ji on screen and to sing for her. उनके लिए मैंने bucket list में ऑफ लेट मराठी में गाया था, अब हिंदी में. And Alia, both have done a fantastic job. So I'm looking forward. And Kalank it's a great, it's looking opulent, बहुत larger than life filming है. So I'm completely sure that गाना अगर इतना अच्छा लोगों को लग गया तो बाकी इसमें और भी बाकी गाने जो हैं बहुत खूबसूरत हैं. So अभी upcoming projects, anything that you're working very special, close to your heart? Honestly हर दिन कुछ ना कुछ करती हूँ, पर जो गाना गा लिया उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ. आगे क्या है वही सोचती हूँ. सो अभी तो फ़िलहाल रिकॉर्डिंग्स हैं, और बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स दैट आई गेट टू सिंग इन ऑल फिल्म इंडस्ट्रीज़, चाहे वो हिंदी हो या रीजनल इंडस्ट्री हो. कॉन्सर्ट्स, लाइव कॉन्सर्ट्स हैं, सब कुछ मिला के एक लाइफ में तूफ़ान मची रहती है. बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई हैव अ राइट बैलेंस इन लाइफ. So I'm focusing on doing good songs. Good songs is what I want to do अभी फ़िलहाल. I don't want to do everything. मैं थोड़ा सा अच्छे गानों पे अपना push देना चाहती हूँ. I think maintaining balance is the right mantra, especially for people like you. So on that note, I'll wish you all the best. And हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.